बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अहम मुकदमे में कप्तान के हक में फैसला सुना दिया। हुकूमत को लगा बड़ा धचका, जबकि दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का अदलिया के मुंह पर थप्पड़। आजम सवाती की रिहाई के बाद कौन खुसूसी तैयारे पर आकर उनको नामालूम मुकाम पर ले गया, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का अदालती सिस्टम दुनिया में सबसे आखिर में क्यों है, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर ना तो अदलिया की जानिब से आजादाना फैसले किए जा रहे हैं, और अगर कोई अदलिया की जानिब से फैसला कर लिया जाता है तो उसे जूते की नोक पर रखकर उसको हवा में उड़ा दिया जाता है। जी दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है आजम सवाती के साथ। 74 साल सेनेटर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आजम सवाती के खिलाफ बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमात खत्म करने और उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ तमाम कायम किए गए मुकदमात को खत्म करके उन्हें रिहा करने का ऐलान किया गया, लेकिन इसके साथ ही चंद ही लम्हों के बाद गेम बदल गई और खुसूसी तैयारी पर कुछ बलूचिस्तान में, और कहा जा रहा है कि सिंध से बलूचिस्तान आने वाले खुसूसी तैयारी पर वजीर आला सिंध मौजूद थे और उन्होंने आजम सवाती को उसी मुकदमे में पुलिस से गिरफ्तार करवाया और उसे खुसूसी तैयारी के जरिए वहाँ से लेकर चलते बने। तो पाकिस्तानी अदलिया की जानिब से इस बात पर तो बड़ा एक्शन लिया जाता है कि इमरान खान की जानिब से अदलिया की शान में गुस्ताखी कर दी गई। किसी गलत फैसले पर कहा गया कि हम आपसे पूछेंगे, आपसे हिसाब लेंगे, तो उस पर इमरान खान से माफी मंगवाई गई। लेकिन सेनेटर आजम सवाती पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 5 FIR खत्म करवाई गई, 2 और निकालनी, उन्हें भी खत्म करने की कानूनी कार्रवाई करवा रहे थे कि सिंध पुलिस अपने खुसूसी तैयारे में नामालूम मुकाम पर अगवा करके ले गई। इंतहाई मजाक बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आईनो कानून का, और फिर अदलिया कहती है कि तौहीन अदालत हुई और लोग अदालत के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। अदलिया की जानिब से किए जाने वाले अगर किसी भी फैसले की ताकतवरों की जानिब से कोई अहमियत नहीं दी जा रही, तो इसका मतलब फिर ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजम सवाती बलूचिस्तान से रिहा हुए और इसी इल्जाम में सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोजाना कानून का जनाजा निकल रहा है और पाकिस्तान के कवानीन और पाकिस्तानी इदारों पर आम आदमी का एतमाद खत्म होता जा रहा है। इसी वजह से एक ताज़ा तरीन सर्वे भी सामने आया जिसमें पता चला है कि पाकिस्तान में देही इलाकों के 35% लोग मुल्क से बाहर चले जाना चाहते हैं और शहरी इलाकों के 40% लोग बैरून मुल्क जाकर वहाँ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। दोस्तों, याद रहे कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बुजुर्ग सियासतदान आजम सवाती पर सूबे भर में दर्ज तमाम FIRs को खत्म करने का हुक्म दिया था और फैसले की रोशनी में सेनेटर आजम सवाती पर दीगर सूबों में भी तमाम मुकदमात की हैसियत नहीं रहती। साबित हो गया कि सेनेटर आजम सवाती पर दर्ज मुकदमात झूठे और नाजायज थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसी केस में सिंध की जानिब से सेनेटर आजम सवाती को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों, बहरहाल बलूचिस्तान हाई कोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कर्जस नजर आई है, जिसने अपनी मर्जी का फैसला दिया। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकोटेक मंसूबे के हवाले से एक अहम केस, जो कि हुकूमत का दिल था कि इमरान खान को इसमें फंसाया जाए, उसमें इमरान खान को बड़ी कामयाबी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकोटेक मंसूबे से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए रिकोटेक मुआहदे को कानूनी और माहौलियाती एतबार से दुरुस्त करार दे दिया। 29 नवंबर को चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने रिकोटेक मंसूबे से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत की थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रिकोटेक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल करते हुए रेफरेंस पर राय महफूज कर ली थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने रिकोटेक मुआहदे पर फैसला सुनाते हुए कहा कि रिकोटेक रेफरेंस में सदर मुमलिकत ने 2 सवाल पूछे थे। चीफ जस्टिस ने 13 सफात पर मुश्तमिल रिकोटेक रेफरेंस की मुख्तसर राय सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में वाज़ेह किया कि नया रिकोटेक मुआहदा कानूनी है और मुआहदे में कोई गैर कानूनी बात नहीं। आईने पाकिस्तान के खिलाफ कानून कौमी असासों के मुआहदे की इजाजत नहीं देता। मादनी वसाइल की तरक्की के लिए सिंध और KP के हुकूमत कानून बना चुकी है और सूबे मादनियात से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम और तब्दीलियां कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने अदालत की मुआवनत की है और अदालत ने करार दिया कि रिकोटेक मुआहदा सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले से मुतसादम नहीं है। बलूचिस्तान असम्बली को मुआहदे में एतमाद में लिया गया था और माहिरीन की राय लेकर ही वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मुआहदा किया। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने मुआहदे पर कोई एतराज नहीं किया। रिकोटेक मुआहदा माहौलियात से मुतल्लिक भी दुरुस्त है। रिकोटेक मुआहदे के मुताबिक ज्यादातर वर्कर्स पाकिस्तान के होंगे और रिकोटेक मुआहदा फर्द वाहिद के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए है। रिकोटेक मुआहदे में कोई गैर कानूनी शिक नहीं। बैरक गोल्ड ने यकीन दहानी करवाई है कि लेबर कवानीन पर अमल दरामद होगा और बैरक गोल्ड ने समाजी जिम्मेदारी निभाने की भी यकीन दहानी करवाई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल खुसूसी तौर पर सिर्फ बैरक गोल्ड के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल हर उस कंपनी के लिए है जो 500 मिलियन से ज्यादा सरमायाकारी करेगी। तो दोस्तों, यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने सुप्रीम कोर्ट
के रिकोडेक मंसूबे से मुतल्लिक राय पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मुझे खुशी है कि रिकोडेक सेटलमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी की मोहर लगा दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर हमाद अजहर ने कहा कि मार्च 2022 में पेट्रोलियम डिवीजन के तहत आने वाली कंपनी ने तस्फिये के लिए फाइनेंसिंग का बंदोबस्त किया था और प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनने में कलीदी किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि हम पीटीआई के दौरे हुकूमत में इस मंसूबे पर काम करते रहे हैं और इंशाल्लाह ये मंसूबा जल्द ही मुकम्मल भी हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ने का फैसला कर लिया है और अब राना सनाउल्लाह की जानिब से चैलेंज किया जा रहा है कि इमरान खान असेंबलियां तोड़े, हम वहां पे इलेक्शन करवाएंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आलमी इदारों की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर जल्द इलेक्शन नहीं होते और ये हुकूमत अगले 8-10 महीने मजीद ठहर जाती है तो फिर पाकिस्तान न सिर्फ डिफॉल्ट हो जाएगा बल्कि पाकिस्तान के श्रीलंका से भी बदतर हालात हो सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 78 करोड़ 40 लाख डॉलर कमी के साथ 6 अरब 72 करोड़ डॉलर पर आ गए, जो कि तकरीबन 4 साल की कम तरीन सतह है। अप्रैल में इक़्तिदार संभालने के बाद से नई हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा रहा। ताहम स्टेट बैंक के ज़खायर में इस वक्त अब तक तकरीबन 4 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है, जो कि उस वक्त 10 अरब 90 करोड़ डॉलर थे। दूसरी जानब गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि रकूम की तमाम अदायगियां मामूल के मुताबिक होंगी और तवक्को है कि रवां माली साल की दूसरी शशमाही में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, पूरी दुनिया पाकिस्तान की खास तौर पर इस इम्पोर्टेड सरकार पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी कोशिश है किसी भी तरीके से जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो और इसके इशारे भी दिए जा चुके हैं ताकि ये इम्पोर्टेड सरकार, जिसकी तमाम तर तवज्जो अपने मुखालिफिन को रगेदने में, उनके खिलाफ केसेस बनाने में, उनको एक जिले से दूसरे जिले में जाकर जलील करने के अलावा कोई नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि अवाम के सामने इनका सारे का सारा कच्चा चटा खुल चुका है। अब अवाम इंतजार कर रही है इलेक्शन का। कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात और पूरे पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ ने बड़ी मार्जिन से पीडीएम इत्तेहाद को शिकस्त देकर साबित कर दिया कि आने वाला दौर इमरान खान का है। दोस्तों, याद रहे कि 6 दिसंबर को बलोचिस्तान के हाई कोर्ट ने आजम सवाती के खिलाफ सूबे में मजीद मुकदमात दर्ज न करने का हुक्म दिया था, जबकि दूसरे मुकदमे की समाअत में गिरफ्तार सेनेटर को क्वेटा से बाहर मुंतकिल न करने का हुक्म दिया था। पहले मुकदमे की समाअत में अदालत ने सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज न करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी थी। दूसरे मुकदमे में अदालत ने आजम सवाती के वकला के दलाइल सुनने के बाद फ्री कैन को नोटिस जारी किए थे और समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी की थी। दोस्तों, ख्याल है कि 4 दिसंबर को क्वेटा की मुकामी अदालत ने मुतनाज़िर ट्वीट के केस में गिरफ्तार सेनेटर आजम सवाती को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। 2 दिसंबर को आजम सवाती को क्वेटा पुलिस ने इस्लामाबाद से अपनी तहवील में लेकर बलूचिस्तान मुंतकिल किया था, जबकि उससे 1 रोज कबल ही इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने उन्हें 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।